हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, अपने संसार में आने के उद्देश्य को समझने के लिए सुबह के समय सत्संग चर्चा अवश्य करें या आत्मचिंतन करें। स्वयं विशेष लाभ होता है। और इस ब्रह्म मुहूर्त का जो 4:24 से शुरू होता है और 5:12 तक रहता है, सदा आत्मचिंतन में ही प्रयोग करें। प्रभु के गुण गाएं, स्वयं को समझने का प्रयास करें। आज दिन बुधवार है और उतरते असोज की 7वीं तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 23 सितंबर सन 2020। आज ज्योतिष गणना के अनुसार दिन रात बराबर हो जाएंगे। आज के बाद में दिन घटेगा, रात बढ़ेगी। परमात्मा के विधान को जानने के लिए परमात्मा के अनुशासन में आना जरूरी होता है। हम अपनी जीवन गाड़ी किधर लेकर चल रहे हैं, किधर चलना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचना चाहिए, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस जीवन गाड़ी के 2 दिशा हैं। एक तो ये जीवन गाड़ी भगवत धाम की ओर जाती है और दूसरे जन्म मरण की ओर। जन्म मरण की ओर जिसकी गाड़ी चल रही है उसे नरकों में से गुजरना पड़ता है। और माँ का पेट सबसे बड़ा नरक बताया गया है। तत्वदर्शी सूक्ष्म शरीरधारी लोग जब गर्भ में जाकर माँ की हालत देखी उन्होंने, तो हाथ काट खड़ा हो गए। और ये संभव है, सूक्ष्म शरीरधारी कोई भी प्राणी गर्भ में प्रवेश कर सकता है और वहाँ के हालात जान सकता है। लेकिन आज हमारे समाज में इस बात का विश्वास नहीं रहा। ऐसी सी बातों का विश्वास ना होने के कारण हम अपने आप को चेक नहीं कर सकते और अंधे के पीछे अंधे की भांति हम चले जा रहे हैं। अगला अंधा अगर गड्ढे में पड़ेगा तो पिछले को पढ़ना पड़ेगा। अंधे के पीछे चलने का यही मतलब है। हर समय, हर बार, हर स्थिति में जमाने के साथ चलना, संसार के साथ चलना बड़ा हानिकारक होता है। तो इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि ठहरो, रुको, देखो आप किधर जा रहे हैं। पहचान है ये पता करने की हम किधर जा रहे हैं। अगर चेहरे पर प्रसन्नता है 24 घंटे, मन में शांति है, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई जीवन में अभाव नहीं, तो समझो गाड़ी ठीक दिशा में जा रही है, भगवत धाम की ओर। अगर जीवन में चिंता है, भय है, अभाव है, टेंशन है, गुनाह उधेड़ है, राग द्वेष है, काम क्रोध है, ये विकार हावी होते हैं, तो समझो गाड़ी नरक की ओर जा रही है, बार बार जन्मने मरने की ओर जा रही है। ये पहचान निष्पक्ष होकर होती है।
ये जो हमारा शरीर है, इसमें जब तक आत्म बुद्धि रहती है तब तक हमें ये ज्ञान नहीं हो सकता कि हमारी जीवन गाड़ी किधर है। हम तो जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ खा पी रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सब सही कर रहे हैं। शरीर में अगर आत्म बुद्धि है तो अपनी गलती नजर नहीं आ सकती। ये सारे सनातन सूत्र हैं और हमारे ऋषि मुनियों के अनुभव हैं। हमारा परम कर्तव्य है इनको सही मानकर, इनको मापदंड का एक आधार बनाकर अपने को मापते रहें, तो अवश्य कभी न कभी सच्चाई का साक्षात्कार होगा। अपनी गलतियां अनुभव होंगी और उन्हें छोड़ने का मन भी होगा, और बिना निष्पक्ष होकर आत्मविश्लेषण किए अपनी गलती महसूस नहीं हो सकती किसी को भी, क्योंकि ये अविद्या की और अज्ञान की इतनी बड़ी गांठ है, ये खुले बिना और स्वयं अपने आप में झांके बिना पता नहीं लगता कि हम गलती कर रहे हैं कि सही चल रहे हैं। बस सही चल रहे, फिर तो जो करते हैं सही करते हैं। इसलिए तमाम जीवन पथ भ्रष्ट होकर रह जाते हैं और जबान जोरी से अज्ञानतावश, अविद्यावश अपने हर काम को सही मानते हुए चलते रहते हैं और समाज से, सरकार से, भगवान से चोरी करते हुए भी अपने आप को धन्य मानते रहते हैं। बस ये बहुत बड़ी भ्रांति है। इसी को चेकअप करने के लिए आज हमारे मन में भगवान की प्रेरणा से ये बात आई कि हमें रुककर ऋषियों की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से, अंतरात्मा की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से अपने आप को देखते रहना चाहिए। अगर कहीं दिशाहीन है, कहीं गड़बड़ है, तो समय रहते उसका समाधान करें। सभी प्रकार के समाधान परमात्मा के पास होते हैं, या परमात्मा के सच्चे भक्तों के पास होते हैं, या परमात्मा के अनुशासन में चलते हुए उन योगियों के पास होते हैं जिन्हें आत्मपद प्राप्त हो गया है, जिनके सारे विकार नष्ट हो गए हैं। या तो उनके संपर्क में, उनके सत्संग से, उनके सुझाव से, उनकी सेवा से हम स्वयं का आत्मविश्लेषण कर सकते हैं, या अंतरात्मा की आवाज़ से पूरी लगन के साथ अपने प्रभु से सवाल जवाब करते रहें। और जब तक ये साक्षात्कार ना करें, जब तक इनकी अमृतवाणी ना सुने, तब तक इनका पढ़ना न छोड़ें। इनसे अवगत जुड़ने का प्रयास करते रहें, और विशेषकर इनका कोई एक नाम जो दिल को छूता है, जिसमें संदेह नहीं है, उसका निरंतर जाप करते रहें। बहुत बार सुना है आपने, बहुत बार पढ़ा भी होगा। इस कलयुग में नाम जप, नाम का जो साधन है इतना आसान है और सबके लिए खुला हुआ है। उसमें कर्म कांड की आवश्यकता ही नहीं है, किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि वो इतना जपा जाए कि उसमें गैप ना आवे, शरीर काम करता रहे और मन जाप करता रहे। बहुत सुंदर साधन है। और बीच बीच में आत्मविश्लेषण होता रहे, लोगों की झूठी हाँ में हाँ ना मिलाएं, सतर्क रहें, सावधान रहें। या तो ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए जो माया से मोहित हैं, जो आसुरी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो किसी की मानते ही नहीं, या तो उनसे बचे रहें। अगर संपर्क में आना हो तो सावधान रहें, उनकी हर बात का मुरा ना दें, चुप रहें, या फिर वहाँ से उठकर चल दें। ये ऐसे रास्ते हैं जो हमारे लिए विशेष लाभकारी हैं। तो अपने अंतःकरण को निर्मल करने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए हमें कृत संकल्प होना चाहिए। दृढ़तापूर्वक हमें इस बात पर रोजाना विचार करना चाहिए। सभी संसार में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। सब कुछ यहीं मिलता है और यहीं रह जाता है।
इस बात में 100% सच्चाई है। तो किसी का भी हमें मोह ना हो, शरीर का, परिवार का, घर का, पत्नी का, बच्चों का, धन का, संपत्ति का मोह ना हो, इसमें मेर तेर ना हो। ये तो सब यहीं मिलकर यहीं रह जाती है, फिर इसमें हमारा अपनापन क्या है। तो इसलिए बड़े सावधानी के साथ अपनी गतिविधियों पर पैनी निगाह रखिए। मन और बुद्धि बड़े चंचल होते हैं, बड़े धोखेबाज होते हैं। ये हमें अपनी गलती नज़र नहीं आने देते, गलती को भी सही मानते रहते हैं, इसलिए उसे छोड़ने का प्रश्न पैदा नहीं होता। और बड़े बहाने होते हैं हमारे पास, भाई समाज है, आया गया है, क्या करें, सबके साथ चलना होता है, हम अकेले थोड़ा ही रह सकेंगे, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सब कुछ करना पड़ता है। ये सब हीले बहाने हैं, इनका कोई औचित्य नहीं होता। जिसे भक्ति करनी, भजन करना, प्रभु से साक्षात्कार करना, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना है, उसे इन बहानों से बचना है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35 और व्हाट्सएप नंबर है 96 900 54 725। जब चाहे संपर्क करें, ना चाहे आपकी इच्छा। ओम शंकराय नमः।